हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ध्रुव चौई लेक्चर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज भाई हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एटॉमिक मास निकालने की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जहां पर आप 1 से लेकर के 20 तक, भाई सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, आपको 1 से लेकर 20 तक के जितने भी एलिमेंट है आप इस ट्रिक के साथ निकाल सकते हो एटॉमिक मास। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से, बस आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, आप एटॉमिक मास एकदम सिंपल तरीके से निकाल सकते हो भाई। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप एटॉमिक मास निकालोगे भाई। ठीक है, 1 से लेकर के, जैसे अगर मैं बात करूँ, एटॉमिक नंबर होगा आपका, एटॉमिक नंबर कितने से 1 से लेकर के 20 तक। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है आपके 1 से लेकर 20 तक, उन सभी का आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो भाई। अब आपको पता है कि 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर में कुछ कैसे आएंगे, ओड नंबर के, जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो ऑड नंबर पर होगा। ऑड का मतलब विषम पर होगा। जैसे अगर मान लो लिथियम ले लेते हैं हम, तो हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम कितने पर आया, 3 पर आया ना लिथियम, तो ये क्या ऑड है, ऑड। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये ट्रिक रहेगी। देखो अगर मान लो सम पर आता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अगर मान लो इवन है, इवन का मतलब सम पर, तो सम पर है तो आपको एटॉमिक मास पता कैसे निकालोगे, आप एटॉमिक मास निकालोगे आप भाई। एटॉमिक मास का मतलब समझ रहे होंगे, हिंदी में बात करूँ मैं, परमाणु भार। परमाणु भार कैसे निकालोगे आप निकालोगे 2 इंटू एटॉमिक मास, सॉरी 2 इंटू एटॉमिक नंबर। ठीक है, 2 का गुणा कर देना आपको एटॉमिक नंबर में, जिसका भी निकाल रहे हो आप उसके नंबर में 2 का गुणा कर देना, आपका एटॉमिक मास निकाला। अगर मान लो नंबर है आपका कैसा, ऑड। ठीक है, अगर विषम नंबर पर है, एग्जाम्पल दूंगा क्लियर हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा भाई धैर्य रखिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर निकालना, आपको ऑड एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए पता क्या ट्रिक रहेगी, इसके लिए एकदम सिंपल है, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसी का एटॉमिक नंबर का गुणा कर देना, +1 और कर देना भाई। ठीक है, आप निकाल दोगे 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन है भाई। ठीक है, अगर एक्सेप्शन में बता दूं तो इसमें 2-3 एक्सेप्शन है आपके। देखो एक तो हाइड्रोजन, ठीक है भाई, एक्सेप्शन है जिस पर लगेगा नहीं है। ठीक है, और ये दूसरा है बेरियम, फिर नाइट्रोजन, फिर आपका क्लोरीन, ठीक है, फिर आपका आर्गन, बस इतने को ये आपके एक्सेप्शन है। ठीक है, इन पर ये देखो, इन पर भी थोड़ा सा रहेगा, पर आप इनको तो आसान है आपको, ठीक है, समझना। अब देखो इनके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, निकाल कर एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ये आपके क्या थे, एक्सेप्शन थे भाई। ठीक, ये तो एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, जितना भी एटॉमिक नंबर होगा आपका नंबर, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, ये चीज़ है। ठीक, एटॉमिक मास ये होगा भाई। ठीक, ये अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम आते हैं पर, फर्स्ट पर क्या आता है, हाइड्रोजन, दूसरे पर पहले इनको लिख देते हैं, ठीक है, हीलियम, तीसरे पर लिथियम, चौथे पर बेरिलियम, 5 पर बोरोन, ठीक है, 6 पर कार्बन, 7 पर नाइट्रोजन, 8 पर ऑक्सीजन। ठीक है, 8 पर क्या होता है, ऑक्सीजन, 9 पर फ्लोरीन, 10 पर नियोन, 11 पर सोडियम, एन से दिखाते हैं, मैग्नीशियम को हम Mg से, 13 पर हम एल्युमिनियम को Al से। ठीक, ये है ना, 14 पर, ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका सिलिकॉन, 15 पर फास्फोरस, 16 पर सल्फर, और ये आपको दिख रहा है, ठीक, 17 पर क्लोरीन, ठीक, 18 पर आपका क्या आ जाएगा, 18 पर आ जाएगा आपका आर्गन, ठीक, 19 पर क्या आ जाएगा आपका, 19 पर आएगा पोटेशियम, 20 पर कैल्शियम। ठीक है, ये 20 हो गए ना। ठीक, ये इनका देखो आप ध्यान से, ये तो एक्सेप्शन में था, हाइड्रोजन था आपका एक्सेप्शन में। ठीक है, जितने एक्सेप्शन उन पर ट्रिक लगाया, तो एक तो ये बेरियम था, ठीक, और आपका एक नाइट्रोजन था भाई, ठीक, एक क्लोरीन था, क्लोरीन, ठीक, और आपका आर्गन था। ये है बस। ठीक है, ये बस, इन एक्सेप्शन को छोड़कर ये सभी पर लग जाएगी ये ट्रिक जो मैंने आपको भी बताई थी। ठीक है, तो लगाओ ट्रिक, क्या होगी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है। 1 ही इसका एटॉमिक नंबर है तो 1 ही इसका एटॉमिक मास होता है भाई। ठीक है, ये है इसका एक ओनली हाइड्रोजन एक एलिमेंट है पूरी आपकी पीरियोडिक टेबल में, जितना एटॉमिक नंबर उतना एटॉमिक मास होता है। ठीक, अब देखो हीलियम, लगा दो ट्रिक वही सेम। क्या देखो हाइड्रोजन जो है वो 2 पर आता है, इसका मतलब किस पर आ रहा है, वो किस पर आ रहा है, E1 पर। और अभी बताया था मैंने, E1 के लिए क्या करना है, उसके एटॉमिक नंबर में 2 का गुणा कर देंगे, उसमें ओड में क्या करना है, 2 का गुणा करके 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो 2 का एटॉमिक नंबर है ना इसका 2 का गुणा कर दो 4, ये आपका है एटॉमिक मास। 3 कितना है, विषम है ना, 3 दूनी 6, इसमें एक ऐड कर दो, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, बेरियम का ये क्या है इसका, ये आपका है क्या, एक्सेप्शन, इसका होता है 9। ठीक है, 4 है तो लगाओगे अब 4 दूनी 8 होता है ना, पर लेकिन एक्सेप्शन का ये क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक, अब देखो बोरोन लगा दो, 5 दूनी कितने पर है, ये ऑडी तो है, 5 दूनी 10 + 1 कितना हो गया, 11 है।
कार्बन देखो 6 और वो सॉरी ये E1 है, E1 का दुगना कर दो, 6 का 12, 7 ये क्या है, ये क्या आपका और, तो दुगना करके 1 ऐड कर दो, 7 का दुगना 14 और 1 करोगे 15, नाइट्रोजन का 15 आ गया। ऑक्सीजन की बात करें 8 का कर दो दुगना, कितना हो जाएगा 8 का दुगना 16, ठीक है। ये क्या है और 9 का दुगना करोगे 18 और 1 जोड़ दोगे 19, ठीक है। नियोन 20 दुगना कर दो क्योंकि ऑड है वो E1 है ना, ठीक। सोडियम Na क्या है ये ऑड है, इसका मतलब 2 ऐड कर दो, सॉरी दुगना करके 1 ऐड कर दो, 11 दूनी 22 प्लस 1 23, इसका दुगना 24, इसमें दुगना करके 1 ऐड करोगे 13 दूनी 26 और 1 27, 14 का दुगना 28, 15 1 ऐड 2 वो दुगना करके 1 ऐड कर दो, 15 दूनी 30 प्लस 1 कितना हो गया 31, 16 दूनी 32, ठीक है। अब देखो ये क्लोरीन का एक्सेप्शन है भाई, ठीक है, अपवाद है ये, इसका कितना हो जाएगा 35.5 होता है इसका, ठीक है, 35.5 पेन पर मैं लगा देता हूँ, ठीक है, ये एक्सेप्शन वाले 35.5। आर्गन कितना है आपका, आर्गन ये भी क्या है एक्सेप्शन है भाई, ठीक है। अब इसको भी आपको याद रखना है एक्सेप्शन का, इसका होता है आपका, इसका होता है 39, ठीक है, क्या होता है 39, ठीक है। अब 19 का 38, ठीक है, 19 का 38 और प्लस 1 क्या उतना हो जाएगा 39 ही हो जाएगा भाई इसका, ठीक है, कितना हो जाएगा 39 ही हो जाएगा क्योंकि बस ऑड है ना, तो 19 दूनी 38 और प्लस 1 क्या हो गया 39, ठीक। ये 20 का कितना हो जाएगा 40, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 क्योंकि इसका और ये E1 है तो इसका दुगना हो जाएगा। तो बताओ कितने हम आसान तरीके से हमने इसके भाई एटॉमिक मास निकाल दिए, ठीक। अब ऐसे ही आप निकाल सकते हो एकदम सिंपल तरीके से, बस आपको इस वाले फॉर्मूले को लर्न करना है, ठीक है, इसको। तो आपको भाई ऐसी ट्रिक कैसी लगी है, ऐसी ट्रिक पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो में, ठीक है। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।